अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। जीव कभी न कभी झूठ बोलता है। युधिष्ठिर जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान का नहीं बच्चों, जीव हो तो एक बार तो कम से कम झूठ बोलना ही पड़ेगा। ना झूठ बोलना केवल ब्रह्म, हाँ झूठ से बचना चाहिए, पर कोई भगवान तो नहीं हो जाएगा, बचना चाहिए। इसे शास्त्र ने व्यवस्था दी कि 8 स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 8 स्थानों पर स्त्रीसु, चरित्रहीन महिलाओं के सामने अपने को बचाने के लिए झूठ बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं लगेगा। नर्म, विनोद में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, पर रात दिन विनोद नहीं करना चाहिए, उसका एक समय है। विवाह, विवाह में मान लो पहले दहेज की प्रथा थी तब कहा था, आज भी कुछ झूठ बोलना पड़े तो बेटी के विवाह में बोल दीजिए चलेगा। आपने कहा कि 4 लाख रुपया दहेज में दूंगा, 5 लाख और तय हो गया तो नहीं है आपको तो कहिए अरे हमारे घर में आग लगी सब जल गया, तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे, जीविका प्राप्त करते इसमें झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो ये झूठ बोलने में आपके प्राण बच जाए। गो ब्राह्मणार्थे, गौ और ब्राह्मण के लिए झूठ बोलने में हिंसा पाप नहीं। हिंसायाम, अब मान लो एक गौ है और गौ को कसाई खदेड़ चुका है मारने के लिए, और गौ आपके पास आ गई और आपने किवाड़ा बंद किया, कसाई आया, क्यों तुमने गाय देखा, तो आप कह दीजिए कि मैंने नहीं देखा, तब पाप नहीं लगेगा। नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। युधिष्ठिर जी सोचे थे कि मैं कहीं भगवान का बच्चू, एक बार तो झूठ तुम्हें बोलने पड़ेगा चाहे जो हो। वो अश्वत्थामा वाले प्रकरण में झूठ बोलवा दिया भगवान ने। अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, जानते थे कि कुंजर मरा है, अश्वत्थामा नामक हाथी मरा है, तो नरो वा कुंजरो, वा जो कह दिया झूठ हुआ। इसीलिए शरीर नहीं गए, एक अंगूठा युधिष्ठिर जी का गल गया था स्वर्ग जाने में। ये सब बात समझ लेनी चाहिए। पर राम जी कभी झूठ नहीं बोलते, तो कहा झूठ तो बोला। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। अब लक्ष्मण जी तो विवाहित हैं, तो कह रहे हैं मेरा छोटे भाई कुमार है। लो, शूर्पणखा से कहा मेरे छोटे भाई कुमार हैं, तो झूठ नहीं बोला क्या? तो हम कहेंगे झूठ नहीं बोला। पहली बात तो स्त्री सु, ये साधारण दुष्ट महिला है, यहाँ झूठ बोलना पाप नहीं है। दूसरी बात नर्म, भगवान उससे विनोद कर रहे हैं तो झूठ बोलना पाप नहीं है। तीसरी बात प्राण संकट है, उनको चरित्र नष्ट हुआ तो प्राण चले जाएंगे, तो कहा प्राण बचाने के लिए झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। 3 ते कारण है, और वस्तुतः तो झूठ बोला ही नहीं। अहि कुमार, भगवान कह रहे हैं कि कुमार शब्द अविवाहित के लिए नहीं है। शूर्पणखा कही थी मन माना कछु तुम ही निहारी, अब तक मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला, तुम्हें देखकर कुछ मेरा मन लग गया कि हाँ इनसे विवाह करने से। कहा कछु क्यों कर रही हो? कहा इसलिए कि मैं गोरी हूं तुम काले हो यार। तब भगवान का ठीक है, तो मेरे कालेपन को देखकर जब तुम भड़क रही हो तो आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरे छोटे भाई कुमार हैं, इतने सुंदर हैं कि कुत्सितः मारः येन स कुमारः, उनकी सुंदरता से कामदेव भी कुत्सित हो गए। जाओ लक्ष्मण जी को सेट कर लो चकाचक, कोई बात नहीं है। तो झूठ नहीं बोला राम जी ने। और कुमार क्रीडायाम धातु है, भगवान कहते हैं मेरे छोटे भाई कुमार हैं, बहुत खेलते हैं, और तुम जो है ना अहिनी हो, सर्पिणी हो, और मेरे भाई कुमार मोर खिलाड़ी मोर के बच्चे हैं, तो मोर तो सर्पिणी को काट ही लेता है, नाक कान कटे तो बुरा मत मानना चाहिए। तो भगवान ने झूठ नहीं बोला।